हेलो, कैसे हैं आप लोग। ये JEE मेन 2024 में ये वेक्टर का आया हुआ प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे जो उस दिन बैठे थे तो हमको लगता है कि देखते ही वो सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन वैसे बच्चे जो 2025 में पेपर देने वाले हैं और कुछ यदि वो पढ़ चुके होंगे तो वो कॉपी और पेन लेकर पहले एक बार ट्राई करें, प्रयास करें। यदि वेक्टर से मुलाकात हुआ होगा तो, और यदि उनसे कोशिश है कि यदि पढ़े होंगे तो बना लेंगे, और यदि नहीं बनेगा तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये है। उसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि A डॉट B क्रॉस C। तो उसमें प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं कि डॉट और क्रॉस को आपस में चेंज किया जाता है, और जब आप ऐसे लिखते हैं तो दोनों रिजल्ट क्या होता है भाई, कि कोई अंतर नहीं आता है रिजल्ट पर। तो आप ध्यान देंगे तो वही चीजें यहां पर भी ये लागू होने वाला है। यदि ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो आराम से बेसिक तरीके से भी आगे आप बढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या है कि इसके लॉन्ग भी प्रोसेस है, लेकिन क्या है कि एग्जाम में कम समय में आप यदि वर्क करते हैं तो आपके स्कोर अच्छे आएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट को आप यदि करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A डॉट C क्रॉस B। ये कितना होगा प्यारे बच्चों, माइनस A डॉट B। ये प्यारे बच्चों कितना होगा, A डॉट C। यदि आप ध्यान दीजिएगा तो A डॉट B, तो भाई A और B आपका दिया है तो डॉट प्रोडक्ट तो कोई निकाल लेगा। क्या होगा डॉट प्रोडक्ट भाई, तो इधर रफली आप कर लीजिए। कितना होगा भाई, ये तो 3 बाहर है, I का I के साथ, J का J के साथ, और K का कितना भाई, K के साथ। तो कितना हो गया जी 1। तो आप ध्यान दीजिएगा तो ये मेरा कितना आ गया प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत 2 में से 2 गया, कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो ये तो क्या हो गया भाई, 0 हो गया। अब A डॉट C, तो A डॉट C आपके पास रिजल्ट दिया है कितना प्यारे बच्चों, 3। बस इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो इसके बारे में आप जैसे ही चर्चा कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने क्या बताया कि ये आपस में क्या होंगे भाई, चेंज होंगे, तो कितना रिजल्ट मिलेगा, A क्रॉस C, और प्यारे बच्चों कितना मिलेगा, डॉट B। ये तो 0 है तो कितना लिख सकते हैं, केवल इसको मैंने लिख दिया कितना जी प्यारे बच्चों, -3, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अब A क्रॉस C कहीं ना कहीं आपके पास क्या मालूम है, देखिए तो ध्यान से, B दिया है, वेक्टर कितना दिया है जी, B। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, B डॉट B -3। B डॉट B कितना हो गया जी, मॉडुलस बताइए जल्दी, मॉड B का स्क्वायर -3, और B यहां है प्यारे बच्चों, तो इसका मॉडुलस बता दीजिए कितना हो गया जी। ये तो कितना है जी, √A स्क्वायर B स्क्वायर और कितना जी, C स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 3 3 है, या IJK भी कर सकते हैं आपको। तो कितना हो जाएगा, 3 को भी ऐसे भी रख लीजिए, तो कितना हो गया जी, √ बताइए कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर हो गया यहां पर। ये कितना हो गया जी, 3 का स्क्वायर हो गया, और कितना जी, 3 को बाहर भी आप रख सकते हैं, और ये 3 का स्क्वायर हो गया। या क्या कीजिए, इसको 3 को बाहर लिखिए तो 1 1 1 कितना हो गया, √3 हो गया। तो बात तो वही है, कितना हो गया भाई, 3 इंटू कितना हो गया, 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर बाहर निकल गया तो कितना हो गया भाई, 3√3 हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए।
तो इसका स्क्वायर कितना होता है भाई 27, और 27 में 3 गया प्यारे बच्चों, कितना हो गया 24। अब जो ऑप्शन आपको 24 दिखाई दे रहा होगा वही इसका क्या हो गया जी, सही हुआ। यदि आपको दिक्कत होगा तो फिर से आपको मॉडुलस बता दे रहे हैं, कहाँ है भाई, यही वाला है बी का। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, बी कितना है पहले ये देखिए, तो वेक्टर जो है कितना दिया है जी 3i कैप जे माइनस जे है, और कितना है प्यारे बच्चों के। क्या करना है जी, बी का क्या है जी मॉडुलस है, तो ये 3 तो खुद पॉजिटिव है तो इसको बाहर कर दीजिए, कितना हो गया जी आई जे, और कितना है माइनस में, और ये है के। कितना होता है प्यारे बच्चों जल्दी बोलिए, ये तो ऐसे है कितना जी अंडर रूट, आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो कितना हो गया जी 3√3। लेकिन हमको क्या चाहिए प्यारे बच्चों, मॉडुलस बी का स्क्वायर चाहिए। तो मॉडुलस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सारे लोग बोलिए, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ 27 पुट कर दीजिए, तो 27 माइनस 3 24, और यही मेरा ऑप्शन आ रहा था। तो आपको यही बताया गया है कि कभी भी एग्जाम में जो है, एक तो है कि बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस का होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात क्या है जी कि कुछ सेकंड तक, कम से कम 5 से 10 सेकंड तक क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देख लिए और उसको समझ गए कि देखते ही कि अब इस प्रोसेस से आगे बढ़ना है। जैसे इसमें क्या था भाई, इसके बनाने के लॉन्ग भी प्रोसेस है, लेकिन क्या था कि डॉट और क्रॉस को क्या किए हैं जी आप चेंज किए हैं, और उसके बाद देखिएगा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में इसका खेल खत्म हो गया है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, और कोशिश ऐसा कीजिए कि 10-15 मिनट पहले ही आपको लगभग आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, और कहीं पर आपको उसको एक बार चेक करना हो, मिलाना हो, तो आपको क्या होगा कि और बेस्ट स्कोर होगा। तो कभी भी अपने टाइम बाउंड से 15 मिनट पहले ही सोल्व करने का कोशिश करेंगे तो आप एक अच्छे रैंकर्स बन सकेंगे। ओके, थैंक यू।